एपिसोड 102। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति की बातों से उदास होकर रो रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन रिंग करती है, जिस पर वह देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति निशा को बताती है कि प्रेम ये रिश्ता सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से निभा रहा है, जिस पर निशा उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो वह अपना फ़ोन निकाल कर दिखाती है, जिसे देख निशा शॉक्ड हो जाती है। अब आगे निशा जब अदिति के फ़ोन में देखती है तो वह शॉक्ड हो जाती है। वह उसे देखकर अदिति की हालत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए बड़ी हिम्मत करके अदिति से पूछा, क्या ये तुम्हें जीजू ने भेजा है? निशा की बात सुनकर अदिति उदास स्वर में कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है? अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, फर्क पड़ता है दीदी, हो सकता है ना कि सिर्फ गलतफहमी हो या फिर कुछ ऐसा हो जो हम अभी भी नहीं देख पाए हों। अदिति की बात सुनकर निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहती है, वाकई में निशा, मैंने तुम्हें अभी अभी सब कुछ दिखाया है, उसके बाद भी। एक पल बोलकर वह खुद को संभालती है। उसके बाद निशा की तरफ देखकर कहती है, निशा, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है और मैं ये भी जानती हूँ तुम मुझे और प्रेम को साथ देखना चाहती हो, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी झूठी उम्मीद मत पाल और ना मुझे दे। वैसे भी प्रेम ने तो पहले ही दिन सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि उसके और मेरे बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और कुछ नहीं। मैं ही थी जो इतने दिनों से गलतफहमी पाल बैठी। उसके ने मुझे आगाह करने के बाद भी सब मेरी ही गलती है, इसलिए अब उसका अंजाम भी तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। अदिति की बात सुनकर निशा उसे समझाते हुए कहती है, लेकिन इससे पहले कि निशा अपनी बात पूरी कर पाती, अदिति उसे बीच में रोकते हुए कहती है, नहीं निशा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज़। अदिति की बात सुन और उसके हालात समझ निशा ने उसे देखा और इस टॉपिक को यही छोड़ देना बेहतर समझा। इसलिए उसने गहरी सांस भरकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जा रही हूँ, समझी? तो और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद मत कहना कि तुझे अकेला छोड़ दूँ। निशा की बात पर अदिति कुछ नहीं कहती और वही शांत होकर बैठ जाती है। काफ़ी टाइम तक खुद को शांत करने के बाद आखिर में वो थक कर बेड पर जाकर लेट जाती है। वहीं निशा भी उसके बगल में आकर लेट जाती है और उसके बाल सहलाने लगती हैं और खुद से ही कहती हैं, मुझे नहीं लगता दीदी ये सच है, मुझे यकीन है ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए मैं एक बार इस बारे में जीजू से बात ज़रूर करूँगी ताकि सच और झूठ का पता चल सके और तेरे और जीजू के बीच की गलतफहमी भी दूर हो सके। यह कहते कहते वह अदिति की तरफ देखती है, जो कि थकावट की वजह से सो चुकी थी, जिसके बाद वह भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वह अपने जगह से उठती है और इधर उधर टहलने लगती है। जिसके बाद वो नीचे हॉल में जाकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अपने फ़ोन में आए मैसेज को देखने के बाद प्रेम देव को गले लगाता है और उससे कहता है, देव देव, अदिति खुद से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो मुझसे नाराज़ थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। इसका मतलब वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। फिर खुद ही जवाब देती है, हाँ, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। उसकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोलती थी कि वो भी मुझसे प्यार करती है, ये सच है। वह भी मुझसे प्यार करती है देव, बस वो अभी मुझसे गुस्सा है। फिर थोड़ा गुस्सा होकर, वो भी किसी बेवकूफ़ की वजह से, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा देव, सब ठीक कर दूंगा। यह कहकर प्रेम देव से अलग होता है और जल्दी से अपनी कार के पास जाकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ देव को कुछ समझ नहीं आना था कि आखिर ऐसे अचानक से हुआ क्या है जो वह इस तरह रिएक्ट करे, लेकिन उसे खुश देखकर वह भी खुश था, इसलिए वह उसे पूछना चाहता था। लेकिन तभी वह देखता है कि प्रेम तो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल भी चुका है, जिस पर देव भी जल्दी से अपनी कार के पास आता है और उसे स्टार्ट करके वहाँ से प्रेम के पीछे निकल जाता है।
वहीं प्रेम थोड़ी ही देर में सिंगानिया विला पहुंचता है और उसके पीछे पीछे देव भी। दोनों विला के अंदर जाते हैं। प्रेम विला के अंदर जाते ही सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसके कानों में निशा की आवाज़ पड़ती है और वो वहीं रुक जाती है। निशा जो हॉल में बैठी अदिति ने जो उसे दिखाया उसी बारे में सोच रही थी। उसने जब प्रेम को जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाते देखा तो कहा, जीजू अदिति सो चुकी है, बहुत मुश्किल से सोई है, वो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रेम निशा की बात सुने एकटक उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ साफ झलक रही थी। वह उसके पास आता और कहता है, ठीक है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन तुम इतना उदास क्यों साउंड कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? प्रेम की बात सुनकर निशा बेरुखी से उससे कहती है, क्या मुझे आपसे नाराज़ होने का हक है? इससे पहले कि प्रेम उसका जवाब देता, देव बीच में ही कहता है, निशा तुम्हें किस तरह बात कर रही हो प्रेम से? इससे पहले कि देव अपनी बात पूरी करता, प्रेम उसे रोकते हुए कहता है, रुको देव, उसे कहने दो। निशा बोलो, क्या हुआ है? तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? और तुम्हें पूरा हक है क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन के नज़रिए से देखा। प्रेम की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर ऐसा है तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरे लिए अदिति क्या मायने रखती है और मैं उसे दास नहीं देख सकती, फिर आपने ऐसा क्यों किया? निशा की बात सुनकर प्रेम समझ आता है कि वह उससे नाराज़ क्यों है और उसके ऐसे बात करने के पीछे क्या वजह है। वहीं देव निशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो निशा, और क्या किया है प्रेम ने? देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उसकाते हुए कहती है, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? निशा की बेरुखी देखकर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता निशा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर एक ठंडी आह भरती है और फिर कहती है, ठीक है फिर चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ, नहीं हाँ दिखाती हूँ। यह कहकर निशा देव को अदिति के फ़ोन में कुछ दिखाने लगती है जो उसे अदिति ने दिखाया था। निशा ने अदिति का फ़ोन रूम में आते वक्त अपने साथ ही ले लिया था ताकि वह उस बारे में पता कर सके। वहीं देव जब फ़ोन को देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वह प्रेम को एक नज़र देखने लगता है। हे डियर लिसनर्स, आपको कैसा लगा इसका पार्ट ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या है अदिति के फ़ोन में ऐसा जिसे देखकर देव शॉक्ड हो गया? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।